बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तबक्कात का भी अजीब मसला है। ये चोरी चोरी उगने वाली फसल है। एक बीज से इसकी सारी क्यारी भर जाती है और इंसान को लगता है कि हमें कोई तवक्का नहीं, और अंदर ही अंदर कई तवक्कात वाबस्ता हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और आज ही हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। हम अपने वीडियोस में पहले भी ये टॉपिक डाल चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये देखें, ये आपके लिए टॉपिक है जनाब, ये शादी के लिए। ये एक ना कॉमन और एक जो है ना बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला मसला है, और आजकल के दौर में तो ये बहुत ही बड़ा मसला बनता जा रहा है कि शादी के लिए बहुत सारी हमारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए फ़िक्रमंद और परेशान होते हैं, और अच्छे रिश्तों के लिए। असल में वजह ये होती है कि सब लोग जो है ना एक अच्छे रिश्ते की तलाश में होते हैं। जब तक उनके म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा होता, तो इसी चक्कर में जो होता है ना कुछ टाइम भी निकल जाता है, और कुछ हाँ कुछ ना के चक्कर में कहीं से हाँ हो रही है, कहीं से ना हो रही है, और इसी में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उम्र पे पहुंच जाते हैं, और फिर उनकी मर्जी के रिश्ते भी नहीं मिल रहे होते। तो शादी के लिए बहुत सारे वजीफे हैं, बहुत सारे हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो आपको इजी लगे, अगर आपको इसकी नीड है, आपके घर में कोई ऐसा है जिसके लिए आप चाहते हो कि उनकी शादी अब हो जाए, काफ़ी टाइम हो गया, या फिर अगर टाइम आ रहा है उनकी शादी का, ज़रूरी नहीं है कि अगर टाइम निकल गया है तो आप इस टाइप के वजीफे पढ़ें। अगर टाइम उम्र है उनकी और अब आपको लगता है कि इनकी शादी का टाइम आ रहा है, तो आप ये वजीफे पढ़िए, छोटी छोटी तस्बीहात पढ़िए, और आपको आपकी मर्जी के बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा शादी के लिए। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ वजीफा कि आपने क्या करना है। सब कामों से फारिग होकर रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद सूरह इखलास आपने 41 बार पढ़नी है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा, शुरू में और आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, और बीच में आपने दरमियान में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की आपने पूरी सूरत 41 बार पढ़नी है। बहुत छोटी सी सूरत है, बहुत जल्दी हो जाएगी। सिर्फ शादी के लिए दुआ करें, ये पढ़ के आपने सिर्फ शादी के लिए दुआ करनी है, ना कि आपने अपने ज़माने भर की जितनी भी दुआएं हैं उनको भी उसमें शामिल कर लीजिए, वो नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है सिर्फ उसी को फोकस कीजिएगा, और ये वजीफ़ा उसी के लिए पढ़िएगा ताकि कारगर साबित हो और असरअंदाज हो, और उसका असर भी ज़्यादा हो। तो इसके लिए सिर्फ शादी के लिए दुआ करनी है। अमल की मुद्दत 90 दिन है, यानी 2 मंथ रहेगी तकरीबन। इस अरसे में मंगनी या शादी हो जाए तो भी 90 दिन पूरे करना ज़रूरी है। औरतें नागा का दिन बाद में शुमार कर लें, बाद में पूरे कर लें। अगर बीच में कोई नागा हो जाती है, नहीं पढ़ना हो, तो उसके जो दिन हैं वो बाद में शुमार कर लें, और बाकी के वाले शुमार कर लें। तो इस दौरान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है और हमारा यकीन है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस दौरान देखिएगा, आपको अगर मंगनी या शादी जो भी आपका हो जाए तो इस अमल को छोड़िएगा नहीं, इसके नागे के दिन भी पूरे कर लीजिएगा। 90 दिन 90 डेज आपको पूरे करने हैं। तो इस टॉपिक के पढ़ने के लिए बहुत सारे वजीफे हैं और अलग अलग तरह की तस्बीहात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको जो भी इजी लगे उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको कीजिएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपकी जो भी परेशानी है और आपकी मनपसंद मर्जी के रिश्ते जो हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, सबके लिए मिल जाएं, ताकि वो अपने घर में खुशी हंसी खुशी रहे। तो सबके लिए दुआ है, सबको अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो सबसे पहले आप दूसरों के लिए दुआएं मांगना सीखें। जब आप अपना दिल इतना बड़ा कर लेंगे कि दूसरों के लिए दुआ मांगनी शुरू करेंगे, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके दिल का हाल जानता है, और वो आपकी दुआ बगैर कहे ही आपकी कबूल हो जाएगी और गैब से आपकी मदद हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि दुआ के लिए जब भी आप दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगिए, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी तस्बीहात और वज़ाइफ के लिए आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।